Standing at the foot, boys, gazing at the sky. How can you get up, boys, when you never try? जब प्रयास ही नहीं करता है सुखी होने का तो सुखी कहाँ से होगा। और एक बात, हमेशा जिंदगी के हर अवसर पर दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक वो रास्ता होता है जिसके ऊपर बहुत भीड़ है और बड़ा रास्ता है, और एक वो रास्ता है जो एकदम अकेला है, उस रास्ते पर कोई नहीं चला हुआ है। और जब भी अवसर मिले तो हमको उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर कोई चला नहीं है, क्योंकि ये जाना हुआ परिचित हुआ जो मार्ग है वो हमको गंतव्य तक पहुंचाने वाला नहीं है। वो हमको मात्र विषयों में लुभाने वाला है, और उस लुभावत में ही ये जीव इतिश्री मानने वाला है। आचार्य देव की भाषा में यदि समझना है तो ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणमित होने वाला है, अर्थात वो ज्ञेयों में ही संतुष्ट रहने वाला है। और आचार्य देव यहाँ पर सबसे पहली क्राइटेरिया कह रहे हैं कि तुझे यदि सुखी होना है, यदि तुझे शायिक ज्ञान प्रकट करना है, तो तुझे ज्ञेयार्थ रूप परिणाम से, ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणमित ज्ञान का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात ज्ञेयों में संतुष्ट होना छोड़ देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर, मैं सीए, मैं मनुष्य नहीं, मैं सेठ, ऐसा नहीं, मैं राजा, मैं रंक नहीं, मैं विद्वान, मैं श्रावक, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मैं पुरुष, मैं स्त्री, ऐसा नहीं। स्वयं को श्रीपाल कहना ये नहीं। ये कह रहे ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणमित तुम्हारा ये ज्ञान है, जो कि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव नहीं है। शिष्य प्रश्न करता है, अरे जानना तो मेरा काम है, जाना तो इसमें क्या तकलीफ है? जानना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम्हारा इससे बड़ा सामर्थ्य था, तुम्हारा सबको जानना ये सामर्थ्य था, तुम एक एक में ही संतुष्ट हो गए, ये तुम्हारी तकलीफ है। और देखो, तुम सबको जानने की तुम्हें इच्छा भी है, तो सबको जानने की इच्छा तो एक एक करके जानते हो ना, एक के बाद एक जानते हो ना, खंड खंड करके जानते हो ना। और जानने से तकलीफ नहीं है। जब भी जानता है राग द्वेष कर बैठता है, बस हमको तकलीफ राग द्वेष से है। और यहां पर समझाया जा रहा है कि राग द्वेष ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणत वो जो ज्ञान है उससे भी तकलीफ नहीं थी, लेकिन उपचार से उसी को कह दिया। क्यों? ऐसा जब ज्ञान स्वभाव होगा तो तेरा ज्ञान खंड खंड होगा, और खंड खंड ज्ञान एक के बाद एक जानेगा तो उसमें आकुलता होगी, और आकुलता दुख होगा, और दुख होगा तो बंद होगा, और बंद होगा तो तू संसार में बैठेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे बेस्ट तू अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थित हो जा। और ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ स्वभावी है। ज्ञान भी एक स्वभाव है और सर्वज्ञ भी एक स्वभाव है। याद रखना, दो बातें कह रहा हूं। ज्ञान भी एक स्वभाव है और सर्वज्ञ भी एक स्वभाव है, लेकिन जीव ज्ञान स्वभाव का भी निर्णय नहीं करता है और सर्वज्ञ स्वभाव का भी निर्णय नहीं करता है। क्यों ज्ञान स्वभाव का निर्णय क्यों नहीं कर रहा है? ज्ञान स्वभाव का निर्णय मात्र पर को जानने के लिए कर रहा है ना। स्व भी एक ज्ञेय है, स्व को भी जानना एक ज्ञान है, ये वो समझता ही नहीं है। स्व में ही जमना रमना है, ये वो समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, आज हमको 42वीं गाथा का थोड़ा सा भाव पढ़ना है, फिर आगे इमीडिएटली अपन 43वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ जी, देखो, पेज नंबर 201 पर थे हम, सेकेंड पैराग्राफ। ये स्वामी जी का कुछ भाव वहां पर बताया जा रहा है। देखो, ज्ञाता स्वभाव को भूलकर ज्ञेय का अवलंबन लेकर राग का कार्य करता है। समझ में आया क्या? ज्ञाता स्वभाव मतलब जानन हारा ये स्वभाव था, लेकिन इसने क्या किया? राग किया, और ये राग बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर ज्ञेयार्थ क्रिया से परिणत तुम्हारा ज्ञान हो गया, जो कि अकार्यकारी है।
मोक्ष मार्ग में उसको कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञेयार्थ कहा गया, हाँ, उसे ज्ञान नहीं कहते क्योंकि वह ज्ञेयार्थ परिणमन है, अर्थात ज्ञेयनिष्ठ तुम्हारा ज्ञान हो गया है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की कंचन काया, वहां पर भी जड़ पर इतना लट्टू हो गया है कि वो जड़ में ही रत हो गया है, अर्थात ज्ञेयों में ही वो रत हो गया है। इनसे ही ज्ञान होना, इनमें ही सुख की कल्पना करना, इनके बिना अपना कुछ हो नहीं सकता, ऐसा ये भ्रम पालता है। जबकि मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, समझ में आया क्या? मैं एक हूं ऐसा हम दिन रात बखान कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार कहा कर रहे हैं। मैं एक नहीं, मैं अनेक के साथ में ही मेरा अस्तित्व मानता हूं। मेरा अकेले का अपना अस्तित्व मानने के लिए मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं। और अकेले के नाम पर क्या करता है? शरीर को साथ में ले लेता है, गया, फिर से अनेक को ही अपने साथ में ले लिया। समझ में आया क्या? ये अकेला मतलब मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा, एक टंकोत्कीर्ण, ऐसी अनादि निधन वस्तु जिसमें मात्र ज्ञान करना यही स्वभाव है, जिसमें पर का कहीं प्रवेश हुआ नहीं, ये वो स्वीकार ही नहीं करता है। और इसके वश क्या हो गया? शरीर को अपने साथ अपने पार्टी में लेने से क्या हो गया? इसको हर स्थान पर राग द्वेष हो जाते हैं, अर्थात वो स्वयं को शरीर वाला मानता है ना, तो ये ज्ञेयार्थ रूप परिणाम हो गया। शरीर वाला मानते ही अपना ज्ञेयार्थ रूप परिणाम हो गया, और यही दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अत्यंत पक्षपात से रहित होकर ये सब चिंतन करना है। आज तक जीव क्यों अटका है? आज तक ये जीव स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दूसरा पक्ष भारी है, दूसरे पक्ष की रुचि ज्यादा पड़ी है, और जब तक वो पक्ष छूटता नहीं है, ये पक्ष आएगा नहीं। निष्पक्ष बुद्धि से सोचो तो सही क्या है, गलत क्या है। यदि तुम्हारे, और ये काम कब होगा? कषाय की मंदता में होगा। मान लो हमको कषाय तो नहीं है, अभी कषाय नहीं, लेकिन पक्ष है, यही कषाय है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी देखो, कोई एकदम निर्मोही दिखाई देता है, दान आदि भी कार्य में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत शांत चित्त होता है, उदार चित्त भी दिखाई देता है, लेकिन आत्मा की रुचि वाला नहीं है। समझना, ये गया ज्ञेयार्थ रुचि का है, ज्ञेयार्थ क्रिया से परिणत इसका ज्ञान है, तो ये कोई कार्यकारी नहीं है। अरे यहां तक बताया जाता है, कोई सभी संग का त्याग कर दे, ओके, और वन जंगल में जाके बस जाए, नग्न अवस्था को धारण किया है, लेकिन अगर आत्मानुभव नहीं है तो कह रहे ज्ञेयार्थ क्रिया से परिणत ही ज्ञान है। अर्थात द्रव्य लिंगत्व तो हो गया, लेकिन द्रव्य लिंगत्व में फिर से मैं मुनि, ये ज्ञेय के अर्थ ज्ञेय निष्ठ तुम्हारा ज्ञान हो गया। अरे तू ज्ञेय निष्ठ नहीं है, तू तो आत्मनिष्ठ होना चाहिए था। समझ में आया? ये इसकी गलती है। गलती का कैसे यहां पर खुलासा हो रहा है, देखिए आगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पर पदार्थ रूप परिणमित होता है। एक और तर्क दिया, ज्ञेयार्थ क्रिया रूप परिणत ज्ञान, मतलब ये कह रहे कि पर द्रव्य रूप परिणत नहीं हुआ, लेकिन पर द्रव्य को अपना मान लिया है इसने। सब खेल मान्यता का है। हाँ, देखो, शेयर मार्केट किसी ने देखा होगा, तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग अपने पैसे मार्केट में लगाते हैं, और आज मार्केट बढ़ रहा है, आज मार्केट घट रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब पैसे बढ़ते हैं तो 500 रुपया बढ़ गया, कहाँ है? वो मार्केट में ही है। और झटके में क्या होता है? 500 रुपया घट गया, तो कहाँ गया? 500 मार्केट में गया। मतलब हम तो खाली वो कल्पना में ही, 500 रुपया ना हमारे जेब से गया है, लॉजिकली गया है, लेकिन व्यवहार से, लेकिन सचमुच 500 रुपया ऊपर गया तो भी क्या हो गया है? वो हमारी मान्यता में मेरा 500 रुपया से धन बढ़ गया, इतना ही है। और 500 रुपया घट गया, अर्थात मान्यता में 500 रुपया से अपना जो कैपिटल है वो कम हो गया, इतना ही तो है। समझ में आया? सब मान्यता का ही तो खेल है। अब ऐसी बात यहां पर है कि रे ज्ञेयों में ये अपनत्व की मान्यता स्थापित करता है, कि इसमें ही अपनी सत्ता स्थापित करता है, और यही इसका अपराध। ठीक है? और इसको लेकर इसको राग द्वेष हो रहा है। हाँ देखो, ऐसा
कहा गया। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि वह पर पदार्थ रूप परिणमित होता है, अपितु राग रूप परिणमता है, ऐसा यह समझना है। और पर ज्ञेयों को जानने के लिए जाता हुआ ज्ञान राग में अटकता है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहते, अर्थात उसे क्षायी ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान राग में अटके तो क्षायी ज्ञान नहीं है, राग और ज्ञेय में अटक कर राग का कार्य करे वह सच्चा ज्ञान नहीं है, अपितु राग और ज्ञेय का भेद करके ज्ञान का कार्य करे वही सच्चा ज्ञान है। देखो, राग करना, द्वेष करना, दो बातें साथ साथ है। जब राग कहेंगे द्वेष भी उसके साथ में घटित हो जाती है। हाँ, और ज्ञेय में अटकना, ज्ञेय में तभी अटकेगा जब राग होगा, नहीं तो द्वेष होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हम हमेशा कहते हैं ना, मित्र का त्याग नहीं करना है, मित्रता का त्याग करना है, शत्रु का त्याग नहीं करना है, शत्रुता का त्याग करना है। वैसे ही यहां पर ज्ञेय का त्याग नहीं करना है, ज्ञेय में जो अपनत्व बुद्धि है उसका त्याग करना है, या ज्ञेय में अनिष्ट बुद्धि है उसका त्याग करना है। समझ में आया? और जब तक ये नहीं होता है तब तक इस जीव को क्षायी ज्ञान प्रकट नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत मार्मिक एक संबोधन यहां पर हो गया। आत्मा ज्ञानानंद, ज्ञान स्वभावी है, वह दूसरे ज्ञेयों को जानकर इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है, वह बंध का कारण है। सर्वज्ञ को ऐसा नहीं होता। देखो, कंपैरेटिव स्टडी चल रहा है, ये छद्मस्त या ये अज्ञानी जीव क्या करता है, ज्ञेयों को जानकर इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। आश्चर्य की बात आपको समझनी चाहिए, कल हमने देखा था कि ये ज्ञेयार्थ रूप क्रिया से परिणत ज्ञान किसको कहा, 12वें गुणस्थान तक कहा था। अर्थात अब वहां पर क्या इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी, ऐसा कुछ होगा जो केवल ज्ञान गोचर होगा, एकदम सूक्ष्म स्तर पर, जिसको वैल्यू नहीं होती है, लेकिन होता तो है, केवल ज्ञान ने देखा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने पीछे भी एक आपको उदाहरण दिया था कि छेदोपस्थापना चारित्र के गुणस्थान बताए गए 6वें से 9वां। अब 8वें में गया हुआ फिर से 6वें में आ सकता है क्या? मतलब नीचे गया है, छेद उपस्थापना मतलब छेद होना उस गुणस्थान का, ऐसा हो सकता है क्या? नीचे आ सकता है क्या? वो गुणस्थान, वो छेदोपस्थापना चारित्र का नाम ही तो बता रहा है कि ये टूटता होगा और फिर से स्थापित होता होगा। अर्थात कोई ऐसा है, वो मतलब सूक्ष्म परिणाम जो हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात है। तो उस जाति की बात को यहां पर ज्ञेयार्थ क्रिया से परिणत ज्ञान अपन कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ज्ञेयों की पलटा पलटी है, क्या है? ज्ञान की उच्छृंखलता जो दिखाई दे रही है, स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात ज्ञेयों की पलटा पलटी है, तो हो गया ना कहीं अटकाव है उस ज्ञान को, वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, और ये अपराध है। हाँ बोलिए सर, क्या प्रश्न है? कहा तब तक ऐसा हमको लगता रहेगा। आपका प्रश्न ये था कि भगवान की वाणी जड़ है, और भगवान की वाणी को जड़ कहकर फिर लाभ क्या हुआ? तो कह रहे भगवान की वाणी मुझ आत्मा की अपेक्षा क्या है, स्व है या पर है? कह रहे पर है। मेरे आत्मा के लिए स्व कौन है? मेरे आत्मा के लिए स्व मैं स्वयं हूं। तो मुझको छोड़कर, मुझ आत्मा को छोड़कर बाकी समस्त पदार्थ पर हो गए। तो इसमें फिर भगवान की वाणी पर हुए कि नहीं, भगवान की मूर्ति पर हुई कि नहीं, सब कुछ पर है। और जब तक ऐसा निर्णय नहीं होता है, उनमें परत्व का भाव नहीं आता है। परत्व का भाव आया मतलब क्या, उनके प्रति द्वेष हुआ, ऐसा नहीं है। परत्व का भाव हुआ मतलब उनके साथ अन्याय कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, उपेक्षा कर रहे, ऐसा नहीं है। अपने भगवान आत्मा मतलब मेरा निज भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए मुझे सबको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी जिसकी स्वीकृति हो गई है जिस ज्ञान की, वही ज्ञान सच्चा होगा। बाकी सब ज्ञान पराये ज्ञेयार्थ रूप परिणाम से युक्त प्रवृत्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बात इतनी ही है कि ज्ञेयों के लिए कोई वैल्यू नहीं है,
पर गे के लिए यहाँ पर वैल्यू नहीं है। क्यों? वे पर गे आत्मा में नहीं है ना। पर गे मात्र जाने जा रहे हैं, आत्मा में कहा है। जो अपने आत्मा में चीज है उसका ज्ञान किया जाएगा, उसमें प्रवृत्ति की जाएगी, उसका आनंद लिया जाएगा। समझ में आया? देखो, अपने घर में जो चीज है उसी का भोग किया जा सकता है, या घर के बाहर की कोई चीज है उसका भोग किया जा सकता है। मान लो बाजू वालों के घर से बहुत बढ़िया गंध आ रही है, भोग किसका होगा? और अपने घर में एक साधारण सब्जी हो गई है, तो किसका भोग किया जाएगा? अपने घर के अंदर जो पकवान बना है उसका ही भोग किया जाएगा। घर के बाहर से जहां से आ रहा है उसका कहाँ भोग किया जा सकता है? हाँ, इतना हो सकता है कि वो गंध आ गई हमारे घर में, तो उस गंध का भोग कर सकते हैं, क्यों? अभी अपने घर में है। फिर भी यहाँ पर उदाहरण एक देश है, लेकिन पर वस्तु का कभी भी अपने लिए कार्यकारी नहीं है। किसी उचित समय पर उसका भी त्याग किया जाता है। हम सर्वथा भगवान की वाणी को हे नहीं कहते हैं। हम जिस काल में प्रयोजनवान है तब उसका आलंबन कर ही रहे ना। अभी क्या कर रहे हैं अपन? भगवान की वाणी तो सुन रहे हैं, और उसको जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, ता वाणी वस्तक नवो सदा देते हूँ लोग। मैं बारंबार उसको नमस्कार करता हूँ। ऐसा मैं जब ये बात कर रहा हूँ, अब उसी बात को एक अपेक्षा से कह रहे कि उसी को छोड़ना है। अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू मेरे पास देखना बंद कर, तू मेरी बात सुनना बंद कर, तू तो अब आत्मा में जा। आप सबको याद होगा कि मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि भगवान की वाणी खिर रही है, समोशरण है, समोशरण में भगवान की वाणी खिर रही है। उस समय संध्या कालों में 6 आवश्यक, मतलब 6 आवश्यक में एक आवश्यक तो सामयिक है, सामयिक नाम का आवश्यक है। तो उस काल में गंधर्व देव सामयिक करेंगे या भगवान की वाणी सुनेंगे? प्रश्न यही पूछा था। और भगवान की वाणी की उपेक्षा करने किए बिना स्वभाव की महिमा आती नहीं है। स्वभाव में जाने के लिए उनको भगवान की वाणी को छोड़ना पड़ेगा, सुनने का विकल्प, सुनने का राग छोड़ना पड़ेगा। वो पर है ऐसा मानकर ही आत्मा में जाएंगे। भगवान का कोई अवमान नहीं हो रहा है, अपमान नहीं हो रहा है। यदि भगवान को लगेगा अपमान हो रहा है तो भगवान वीतरागी नहीं रहेंगे। समझ में आया? जो जो वीतरागी होना चाहता है उसको भगवान की वाणी क्यों ना हो, उसके प्रति का अहोभाव भी टूटता है। टूटे बिना वो स्वभाव में आता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही कार्य होता है। और नयों के माध्यम से हर विवक्षा को समझना है, क्योंकि हमारा जैन धर्म, ये तत्व ज्ञान, ये नए आश्रित है। अर्थात किसी अपेक्षा से ये कथन किए जाते हैं, सर्वथा उन कथनों का स्वीकार नहीं करना। अपेक्षाकृत कथन है। हर एक कथन की अपनी अपनी लेवल है, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी ताकत है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में एक झाड़ू वाला है, उसकी भी कोई सामर्थ्य है। एक उस सुपरवाइजर है, उसकी कोई सामर्थ्य है, उसकी कोई वैल्यू है। सुपरवाइजर का एक ऊपर मैनेजर है, उसकी कोई वैल्यू है। मैनेजर के ऊपर एक जनरल मैनेजर है, उसकी कोई वैल्यू है। मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर मालिक है, उसकी कोई वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एक दूसरे का कथन काटने का किसका किसका सामर्थ्य है वो हमको उस इसमें दिखाई दे रहा है। तो अपेक्षाकृत कथन है। जिसने वो कथन किया है उतने ही लेवल में उस कथन की वैल्यू समझी जाएगी। ठीक है, ये अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बिना हमको ये वचन नहीं समझेंगे। ठीक है। कोई और प्रश्न है सर? हाँ, नहीं, इसमें इतना ही है, अपने को अपेक्षा समझनी पड़ेगी। न्याय से या नय से ये कथन किए जाते हैं। भगवान की वाणी सर्वथा अकार्यकारी ऐसा नहीं, और सर्वथा कार्यकारी ऐसा भी नहीं। समझ में आया? जिस समय में भगवान की वाणी प्रयोजनवान है, उस समय में मैं अपने आत्मा में नहीं हूँ। ठीक है। और भगवान की वाणी सुनने का प्रयोजन मुझे आत्मा की प्राप्ति है। अगर ये प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है तो वो भगवान की वाणी सुनना ज्ञार्थ रूप परिणमन हुआ। समझ में आया? हमारा ज्ञान मात्र उसमें आनंद कर गया, उसमें ही संतोष कर गया।
जबकि संतोष कहाँ होना चाहिए था? आत्मा में स्थित होकर होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे कि तेरा गया वो प्रयास, मतलब इतना अच्छा प्रयास किया तुमने भगवान की वाणी सुनने का, और उसको सुनकर तुम छोड़ दी ना। समझ में आया क्या? एट द एंड ऑफ डे उसका फल शुद्धोपयोग था, आत्मानुभव था। कितने जनों को भाव आता है कि ये ऐसी वाणी सुनकर हम इमीडिएटली अपने आत्मा का अनुभव करें? नहीं, यहां तक आते, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, बस यहां तक अच्छा था। तो उस अच्छाई का अनुभवन करना अर्थात आत्मा में रमना जमना था, तो वो अच्छाई अच्छी लगी ऐसा कहा जाएगा। नहीं तो तुमने गेयो में ही संतुष्टि मान ली है, अर्थात तुम्हारे ज्ञान में ऐसा गेय है कि ये वाणी सुनने से आकुलता मिटती है, कषाय नहीं होती है, और सब अच्छा समझता है, इतना तुझे संतोष हो जाता है। यही तकलीफ है, ये संतोष के आगे, ये संतोष में असंतोष मानकर अपने आत्मा में संतुष्ट होना, ये महत्वपूर्ण कार्य था। और तू अभी भी गेयो में ही संतुष्ट है, ये तुम्हारा अपराध है, ऐसा आचार्य देव हमको समझा रहे। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त अपनी कितनी गलती है, ये इस गलती को यहां पर सुधार किया जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिनवाणी, ये जिन वचन सुनने वाला जीव बाकी जगत के सब द्वंद्व फंद छोड़कर यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचकर भी कोरा रहेगा, तो फिर क्या उपलब्धि होगी? अगर हम कोरे रहेंगे तो औरों की क्या कहना? समझ में आ रहा है क्या? तो अब हमको अच्छा प्रयास करना है, सच्चा प्रयास करना है। वो ऊंचाई नहीं जिसका आधार सच्चाई नहीं। अर्थात हमने ये जिनवाणी सुनी, वो जिनवाणी सच्चाई यही है कि हम अपने शुद्धात्म स्वरूप आत्मा में स्थित हुए, नहीं तो हमने जिनवाणी सुनी नहीं। ठीक है, समझ में आया? जिनवाणी कब सुनी ये कहा जाएगा, जिनवाणी सुनी ये सच्चा कब हो जाएगा? तभी होगा जब हम अपने आत्मा का आलंबन करेंगे। आत्मा हमको उपादेय भाषित होगा, आत्मा हमको आनंदकारी भाषित होगा, निरंतर आत्मा में जमने रमने का भाव होगा, पर पदार्थ गे हमको अकिंचित कर बिल्कुल रुचि निर्माण नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? आज क्या हो रहा है? हमको हर गे आकर्षित कर रहा है, आत्मा को छोड़कर बाकी सब चीजें हमको आकर्षित कर रही, कह रहे यही गलत है। समझ में आया क्या? बहुत गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म भूले है, जिसे हमको स्वीकार करके उनको दूर करना है। ठीक है, चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। कहा थे आत्मा ज्ञान स्वभाव है, वह दूसरे गेयों को जानकर इष्ट अनिष्ट। दूसरे गेय मतलब किसको किसको लिया? जिनवाणी को लिया। दूसरे गेय मतलब क्या? मुनि हुआ, मात्र मुनि हुआ, परिग्रह का त्याग किया, व्रत तप संयम को अंगीकार किया, ये दूसरा गेय। उपवास धारण किया, दूसरा गेय। माला फेरी, दूसरा गेय। खाली विकल्प के नाम पर सामयिक में बैठ गया, दूसरा गेय। समझ में आया? सामयिक में बैठकर कोई आगे बढ़ा नहीं ना गया, दूसरा गेय। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वहां पर रुका रहना, संतुष्ट होना उन गेयों में, यही अपराध है। हम शुद्धि का भोजन करें, वहीं पे एकदम निश्चिंत हो गया। मैंने व्यापार धंधे का त्याग कर दिया, अब हो गया, कह रहे ये संतुष्ट हो गया, आगे क्या? आत्मा नहीं, तो गया। समझ में आया क्या? तो गेयों में संतुष्ट होना अर्थात गेयार्थ की रुचि वाला ये ज्ञान, और इसलिए अपराध, क्योंकि वह रुचि के साथ साथ तुम्हारा राग भी अटका है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से आप इस पूरे प्रकरण को स्वयं पढ़ लीजिए, विश्लेषण तो काफी हो गया है। आइए हम अब 43वीं गाथा में बढ़ते हैं। चलो इसका खाली समापन पढ़ लेते हैं और फिर उत्थानिका भी पढ़ लेंगे। हाँ, पेज नंबर 202 पर समापन पढ़ते हैं। यह ज्ञार्थ परिणाम क्रिया अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की को पर गेयों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है, एक।
और सविकल्प ज्ञानियों को, मतलब चौथे पांचवें गुणस्थान वर्तियों को ये चारित्र मोहजन्य राग द्वेष होते हैं। और जैसे राम को लक्ष्मण का देह अपने शरीर पर ढो रहा है 6 महीने से, या राम सीता की इच्छा में आकुल व्याकुल हो रहा है, तो ये चारित्र मोह जनित विकल्प से राग द्वेष हो रहे हैं। समझ में आया? और हर्ष विषाद रूप विकल्पात्मक होती है। तथा अभी वीतरागों की बात करें, तथा वीतराग छद्मस्तों में अस्थिरता रूप होती है। अब अस्थिरता क्या है ये नहीं बताया, लेकिन अस्थिरता रूप ऐसा ज्ञार्थ परिणमन क्रिया होती है छद्मस्तों की, अर्थात वीतरागियों की, ये बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तात्पर्य यह है कि शैवक्षम ज्ञान में जाने गए गे पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और उनके लक्ष्य से राग द्वेष परिणमन ही ज्ञेयार्थ परिणमन है। ऐसा ज्ञेयार्थ परिणमन न तो केवल ज्ञानियों को होता है और न इस प्रकार परिणमन वालों को केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वे लोग तो कर्म का ही अनुभव करने वाले हैं। क्या कहा? ये सब कर्मों का ही अनुभव करते हैं, ऐसी बात यहाँ पर आ गई। अतः जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की कामना, देखो अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा चल रही है, लेकिन साथ साथ आप क्या कह रहे कंक्लूजन? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि बाय 1 गेट 1 फ्री। अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो अतीन्द्रिय सुख होगा ही होगा। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की कामना हो, वे ज्ञेयार्थ परिणमन से विरक्त हो, निज भगवान आत्मा में रमन करे। और ज्ञेयार्थ मतलब क्या? जिसको चरणानुयोग सर्वोत्कृष्ट कहता है, उन सब बातों को ज्ञेयार्थ परिणमन कह देना। समझ में आया क्या? चरणानुयोग ने जिसकी जिसकी पीठ थपथपाई है, उन सब को यहाँ पर ज्ञेयार्थ परिणमन कह रहा है। मतलब उसमें ही संतुष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, देखो शास्त्र लिखना अच्छी बात थी कि नहीं? अच्छी बात थी। वहां पर अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मेरी परिणति इस शास्त्र लिखने के कारण कलुषित हो गई। अरे रे, क्या शब्द यूज किया है? हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, हमारा परिणाम कलुषित हो रहा है या विशुद्ध हो रहा है? मेरी परिणति कलुषित हो गई है। और जब ये ज्ञेयार्थ परिणमन है ना, तो ये इसलिए कलुषित हो गई है, बराबर है ना बात? समझ में आया क्या? तो हम क्या कहें? हमारा भी कलुषित हो गया है। हाँ, किसी अपेक्षा कलुषित है, हम आत्मा में नहीं बैठ पा रहे हैं, आत्मा की रुचि नहीं जग पा रही है, तो फिर हमारा भी परिणाम कलुषित है। हाँ, फिर हम नहीं तो ये शास्त्र अभ्यास करने से कलुष होता है, तो चलो हम नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे तो महाकलुषित होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो महाकलुषित से कम कलुषित को यहाँ पर धर्म भी कहा जाता है। ये चरणानियों की विवक्षा। इसका मतलब तू इसको सर्वथा धर्म नहीं मान बैठना, सर्वथा स्वयं को धर्मी नहीं कह देना। समझ में आया? तेरा धर्म तो स्वभाव के आश्रय से ही पनपता है, अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं, इस स्वीकृति के बल पर ही तेरा धर्म आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है हमको। 43वीं गाथा में आ जाइए। विगत गाथा में यह कहा गया कि ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया वालों को केवल ज्ञान नहीं होता और केवल ज्ञानी के ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया नहीं होती। ठीक है, अब इस 43वीं गाथा में यह बताया जा रहा है, यदि ऐसा है तो फिर उस ज्ञेयार्थ परिणमन और उसके फलरूप क्रिया का कारण क्या है? कह रहे आप कह रहे हो मेरा स्वभाव केवल ज्ञानी जैसा है। अब केवल ज्ञानी को ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं हो रहा है तो मुझे क्यों हो रहा है? प्रश्न समझ में आया क्या? केवल ज्ञानी को यदि ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं हो रहा है तो मुझे क्यों हो रहा है? अब ये बहुत बड़ा तिगड़म है। तिगड़म मतलब क्या? थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा एक छिपी हुई बात है, उस छिपी बात को यहाँ पर खोल रहे हैं। ठीक है,
ज्ञार्थ परिणमन क्रिया का कारण बताने वाली 43वीं गाथा मूलतः इस प्रकार है। उदय गदाकम मनसा जिनवर वस हे हिमनी यदि अभणी। फिर से, उदय गदाकम मनसा जिनवर वस हे हिमनी नियदिना भणिया तेसु विमूढ़ो रतो दुष्टो वा बंधमणु भवदी। हिंदी अनुवाद। जिनवर कहे उसके नियम से उदयगत कर्मांश है, वह राग द्वेष विमोह बस नित बंध का अनुभव करे। पूर्व की गाथा में वहां पर ज्ञेयार्थ रूप परिणमन कहा गया है, ठीक है। और ज्ञेयार्थ रूप परिणमन में उन्होंने क्या किया, वहां पर भगवान को क्षायिक ज्ञान है इसलिए उनका ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं है। अब उसका कारण पूछ रहे हैं, तो देखो कारण बता रहे, उदय गदा कम मनसा, ये कारण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उदय गदा कम मनसा। उदय गदा कम मनसा मतलब क्या, उदयगत कर्म अंश। मेरा प्रश्न है, उदयगत कर्म अंश ये क्या है, द्रव्य कर्म है, नौ कर्म है या भाव कर्म है? बराबर, द्रव्य कर्म, ठीक है। उदय गदा कम मनसा जिनवर वस हे हिम। जिनवर, जिनेन्द्रों में वर, हाँ, कौन, वस हे, वस हे मतलब क्या, ऋषभ। जिनवर ऋषभ, नियदिना भनिया, नियत से, नियत है मतलब क्या, कर्म। फिर से, उदयगत कर्म नियत है ऐसा जिनवर ऋषभ ने कहा है। काय का कारण कह रहे हैं, ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया का कारण क्या है, उदयगत कर्म नियत रूप से है, ठीक है। अब नियत का अर्थ भी करना है आपने को। तेसु विमूढ़ो रतो, अब देखो कारण बताया जा रहा है, कर्म का उदय में क्या होता है, तेसु, उस कर्म के उदय में, विमूढ़ो अर्थात मूढ़ होता है, विशेष प्रकार से मूढ़, मिथ्या दृष्टि, ठीक है। रत्तो दुष्टो, रत्तो मतलब राग करता है, दुष्टो मतलब द्वेष करता है, वा बंधना वा बंधमणो भवदी, और इसलिए उस कर्म बंध को अनुभवन भी करता है। समझ में आया? अर्थात यह छद्मस्तक दूसरा क्या कह रहे हैं, उस कर्मांश के उदय में क्या होता है, इसको विमूढ़ होता है अर्थात मोह होता है, राग करता है, द्वेष करता है, और उसकी वजह से क्या हो गया, ये नवीन बंध का अनुभव करता है, या ये नियम से बंध का अनुभवन करता है, ठीक है। ये इतनी सी बात यहाँ पर आ गई। अब हम गाथा के भाव को नीचे पढ़ते हैं। देखो, जिनवरों में श्रेष्ठ तीर्थंकरों ने संसारी जीवों के ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय प्राप्त कर्मांश नियम से होते हैं ऐसा कहा है। पहली लाइन का अर्थ, उन उदय प्राप्त कर्मांशों के होने पर अब क्या होता है, जीव मोही, रागी और द्वेषी होता है। ओके, अब राग द्वेष हो गया अर्थात ये क्या हो गया, रागी द्वेषी हो गया, मतलब भाव कर्म हो गया, ठीक है। और बंध का अनुभव करता है, और अब क्या होता है, एक तो नवीन बंध को प्राप्त होता है या वो बंध का अनुभवन कर रहा है, ठीक है। देखो आगे, इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार करते हैं। संसारी जीवों के उदयगत
पुद्गल कर्मांश नियम से होते हैं। पुद्गल कर्मांश मतलब द्रव्य कर्म का उदय, ठीक है। उन उदयगत पुद्गल कर्मांशों के होने पर यह जीव उनमें ही चेतते हुए मतलब क्या, पुद्गल कर्म का उदय आया तो इसने जाना, चेतना मतलब क्या, जाना। जानने तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्म का उदय कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्म को उदय को जानना कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं मतलब बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे इसका मतलब देखो, और एक बात कंक्लूड करेंगे अपन, क्या कर्म उदय ये बंध का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यदि कर्म उदय बंध का कारण होता तो क्या प्रॉब्लम होता? कर्म का उदय ही बंध का कारण होता तो क्या प्रॉब्लम होता? हाँ, पर है तो नहीं तो क्या हो गया, पर का कर्म बंद नहीं, कर्म का उदय ही बंध का कारण हो जाता है इस जीव के, तो तकलीफ क्या होती? पर तो है, बराबर है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता? हाँ, बराबर। अर्थात जीव की मुक्ति नहीं होती, इसलिए कर्म बंध। देखो अब इसमें लॉजिक लगाना, अपन कहते हैं ना मेरे पाप कर्म का ही उदय है, क्या करे? समझ में आ रहा है? ये सब पागलपंथी है। क्यों? कर्म का उदय कुछ नहीं कर रहा है, तुझमें क्या कर रहा है? समझ में आया क्या? ये इस गाथा से हमको समझ में आया। तो कर्म का उदय हुआ तो हुआ, वो कहाँ आया? वो जीव में आया या कर्म में आया उदय, या संयोग में आया, या पुद्गल में आया? कर्म का उदय पुद्गल में आया है, लेकिन इसलिए यहाँ पर पुद्गल कर्मांश का नियम से उदय कह रहे, पुद्गल कर्मांश, ठीक है। अब पुद्गल में आया है, पुद्गल में आया हुआ तेरे ज्ञान में झलका, ज्ञान ने जाना उसको, तो ज्ञान ने जानने के बाद में ज्ञान ने क्या किया? अच्छा है बुरा है ऐसा कर दिया, मोह राग द्वेष कर दिया। समझ में आया? और ज्ञान ने सिग्नल बराबर नहीं दिया। समझ में आया क्या? सचमुच ज्ञान बंध का कारण नहीं था, लेकिन जानने के बाद में इसने सिग्नल गलत दिया, और सिग्नल गलत देने की वजह से फिर इस जीव ने मोहराग द्वेष भी कर दिया। समझ में आया? इसलिए ज्ञान को ही जिम्मेदार कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो मोहराग द्वेष को कहेंगे, ज्ञान को भी नहीं कहने वाले। मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं, ओके। देखो, और देखो फिर से पहली बात क्या कह रहे? द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय जीव को बंध का कारण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय पुद्गल कर्मांश में के रूप में आता है, और पुद्गल जीव से भिन्न है। जीव चेतन है, पुद्गल जड़ है। समझ में आया? दोनों की जाति बिरादरी अलग है, दो अलग अलग द्रव्य है, तो वो पुद्गल जीव का क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ओके, एक बात हो गई। अब कह रहे हैं ये इस पुद्गल कर्मांश को जब जीव जानता है तो क्या हो गया? इसने जाना, जानने पर तकलीफ क्या हो गई? आगे देखो क्या कह रहे, अनुभव करते हुए मोहराग द्वेष रूप परिणमित हुआ। उनका अनुभव करने से इसने क्या किया? मोह किया, अर्थात ये मेरा नहीं, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरा शरीर, ये मेरी धन दौलत, ये सब क्या कर रहा है? वो पुद्गल कर्मांश के उदय में इन सब में या तो अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित कर रहा है, मोह। समझ में आया? और जैसे ही मोह स्थापित हो गया तो राग द्वेष भी हो गया। देखो मेरा प्रश्न है यहाँ पर, इन्होंने 3 बातें लिखी है, मोह भी कर रहा है, राग भी कर रहा है, द्वेष भी कर रहा है। बताइए मोह राग द्वेष में अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, जैसे मोह का उदय आंसर आपने मिथ्यात्व दर्शन मोह दिया, राग द्वेष का अर्थ चारित्र मोह देना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर ये याद करना, पिछली गाथा में दर्शन मोह को लेकर ज्ञार्थ परिणाम हो रहा है,
फिर दर्शन मोह रहित चारित्र मोह के सहित ऐसा ज्ञात परिणाम 2, और फिर तीसरा क्या कह रहे हैं, अस्थिरता रूप ज्ञात परिणाम। ये 3 बातें हैं ज्ञात परिणाम के। तो ये तीनों बातों को यहां पर समझना अपने को। देखो क्या हुआ, मोह राग द्वेष रूप में परिणमित होने से ज्ञात परिणमन रूप क्रिया से युक्त होता है और इसी कारण क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है। समझ में आया? बंध का अनुभव कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मोह के उदय से ही क्रिया और क्रियाफल होता है, ज्ञान से नहीं। सेकेंड बात, अब पहले तो क्या हो गया, द्रव्य कर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान से भी प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान से प्रॉब्लम नहीं मतलब क्या, वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान जो है ये बंध का कारण नहीं है। कोई बताएगा मोक्षमार्ग प्रकाशक का वो अंश है कि वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान या ज्ञान बंध का कारण क्यों नहीं होता। कोई मुझे तर्क देगा, तर्क मुझे कोई देगा तो बहुत अच्छा है होगा। ये भी मेरा ज्ञात रूप परिणाम कोई तर्क, हाँ ठीक है ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो अंश चाहिए, वो शब्द चाहिए। आपने काफी ठीक कहा है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भाव दूसरे अध्याय की बात है। बंध का ऐसे होता है, वहां पर चर्चा चल रही है। आपने सही कहा, हाँ मिथ्यात्व है, बिल्कुल सही है। मिथ्यात्व देखो वहां पर पेज नंबर 26 है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। हाँ, नवीन कर्म बंध ये प्रकरण है, 26 है या आगे देखना पड़ेगा। हाँ, वहां पर कह रहे हैं कि ज्ञानावरण तो उदय है, तो उदय जिसका उदय है तो वो ज्ञान व्यक्त ही नहीं, तो जो व्यक्त नहीं वो ज्ञान बंध का कारण नहीं हो सकता। एक चलो ज्ञान का क्षयोक्षम है, तो क्षयोक्षम क्या है, वो स्वभाव का अंश है। जैसे सूर्य की किरण वो सूर्य का अंश है, भली बादलों से आच्छादित होते हुए वो किरण का जो अंश बाहर निकल आया तो सूर्य का परिचायक है। उसी प्रकार ये ज्ञान का अंश, ये क्षयोक्षम, ये स्वभाव है और स्वभाव बंध का कारण नहीं हो सकता। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण ये बंध का कारण नहीं कहा। समझ में आया? और फिर उन्होंने कहा कि ये दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व ये बंध का कारण है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी सिद्ध करके दिखाया कि जो संयोग है अर्थात अघाती कर्म ये भी बंध का कारण नहीं, क्योंकि वे मात्र संयोग देते हैं। तो जो संयोग देता है उसको बंध में कोई कारण ही नहीं है। तो कारण कौन हो गया, जो राग द्वेष इष्ट अनिष्ट परिणाम जो हो गए हैं वो बंध का कारण है। लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण ना बंध का कारण, क्योंकि वे उघाड़ ही नहीं है। और जितना उघाड़ है वो स्वभाव का अंश है। स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। क्यों? यदि स्वभाव ही बंध का कारण हो तो फिर मुक्ति का ऐसे हो। समझ में आया? इसलिए स्वभाव बंध का कारण नहीं, ऐसा वहां पर तर्क आया। फिर बंध का कारण एकमात्र मोह अर्थात दर्शन मोह, मोह कह दिया उन्होंने, दर्शन मोह और चारित्र मोह उसमें लगा दीजिए, ठीक है। और अघाती कर्म भी बंध का कारण नहीं है। पूरा प्रकरण वो 1-1.5 पेज में वहां फैला है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, होमवर्क के लिए आपके लिए ये बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे यह, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो बल का अनुभव करता है, अनुभव का क्या देना है? हाँ अब 2 अपेक्षा लगा सकते हैं यहाँ पर। बंध का अनुभव करता है अर्थात हाँ, नवीन बंध हो गया एक, और दूसरा यहाँ पर बंध का अनुभव अर्थात उसी गेय को जानने में वो मस्त रहता है, उससे ज्यादा नहीं जान पाता है। समझ में आ रहा है क्या?
ये ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात समझना, जैसा चश्मा पहनेगा वैसा उसको दिखाई देने वाला है। तो ये चश्मा ही गलत पहन रहा है तो ये ऐसे ही अनुभव भी गलत ही करने वाला है। अर्थात ये मेरे लिए सुख का या मेरे लिए दुख का कारण इसको हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बट प्रश्न आपका ये है कि बंध का अनुभव करे, तो बंध का अनुभव का अर्थ इतना ही लेना कि ये जीव उदय की क्रिया और क्रियाफल को प्राप्त होता है। समझ में आया? उदय की क्रिया और क्रियाफल को प्राप्त होता है। दो बातें आ गई ना, उदय की क्रिया अर्थात वो कार्य होना, और उसका फल उसकी आकुलता, उसको वो अनुभवता है, ठीक है। ये बंध का अनुभव करता है। आचार्य अगले पेज पर आ जाइए, 204। आचार्य अमृत, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल उन्होंने वो पॉइंट को उठाया नहीं है। वहां पर ज्ञार्थ कहकर उन्होंने ज्ञार्थ के माध्यम से इसको शिष्य को प्रश्न पढ़ा ना, साहब ज्ञार्थ बंध का कारण है क्या? मतलब ज्ञेयों को जानना ये बंध का कारण है क्या? तो फिर आचार्य को कहना पड़ा कि ज्ञेय को जानना ये बंध का कारण नहीं है, ज्ञेयों को जानने के बाद में उसमें मोह राग द्वेष करना ये बंध का कारण है। बस इतनी सी बात है। प्रश्न के अनुसार ये बात आगे आ गई है। और देखो यहाँ पर ये प्रश्न क्यों मालूम है क्या? ये तो हमसे ज्यादा वो जान रहे हैं ना, तो फिर ज्ञार्थ परिणाम हो गया तो फिर वो तो ज्यादा जान रहे, तो उनका क्या, ये प्रश्न होगा। और एक बात थोड़ा समझना, देखो अनुभव मतलब वो जो आकुलता होगी, अनुभव तो ज्ञान है ही, वो जो कोई वेदन होगा आकुलता जनित, वो अनुभव होगा कि नहीं होगा, तो उसका अनुभव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, मैं एक तर्क दे रहा हूं। ये पूरा इसलिए कंपैरेटिव स्टडी किसमें चल रहा है? एक तो छद्मस्तक का चल रहा है और एक केवल ज्ञानी का चल रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि कर्म का उदय छद्मस्त का है क्या? हाँ है। अरहंतों का है क्या कर्म का उदय? है, बराबर, एक बात हो गई। दूसरा, कर्म के उदय को छद्मस्त जानता है क्या? हाँ जान रहा है। और ये अरहंत जान रहे हैं क्या? जान रहे हैं। आगे चलिए, कर्म के उदय को में ये जानने पर राग द्वेष छद्मस्त को हो रहे क्या? हो रहे हैं। अरहंतों को कर्म के उदय को जानने पर राग द्वेष हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ी चेंज हो रही है। इसलिए ये राग द्वेष हो रहे, इसलिए कर्म के उदय का अनुभव करते हैं, अर्थात भोगते हैं, और वे कर्म के उदय का अनुभव नहीं करते, अर्थात भोगते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई इस गाथा के माध्यम से। समझ में आया? तो हमको खड़ा करना पड़ेगा क्या, कि कर्म का उदय खड़ा करना पड़ेगा। क्यों? कर्म का उदय बंध का कारण नहीं, ये भी सिद्ध हो गई बात। दूसरा, ज्ञेयों को जानना ये भी बंध का कारण नहीं है, ये भी सिद्ध करनी पड़ेगी बात। क्यों? ये इसको लग रहा है कि ज्ञेयों को जानने से ही बंध हो रहा है ना, पहली गाथा में यही बोल दिया था। तो कह रहे नहीं, ज्ञेयों को जानने से भी बंध नहीं हो रहा है। देखो अरहंतों को देखो, तो वो उनको बंध नहीं हो रहा है ज्ञेयों को जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये छद्मस्त राग द्वेष से युक्त है और वे मोह राग द्वेष से रहित है। तो मूल डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मोह राग द्वेष है। तो आप कहोगे मोह राग द्वेष ही कहना था ना बंध का कारण। इतना मतलब सुनील भैया का तर्क यही है कि आप डायरेक्टली बोल देते ना मोह राग द्वेष ही बंध का कारण था। तो देखो अभी इसमें मैं तर्क देता हूं, पंडित साहब मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही आधार रहेगा। जानेगा तो निर्णय करेगा। पहली बात क्या कहा, इसलिए मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले ही बताया,
सचमुच ज्ञान ही बंध का कारण है। ज्ञान ही वो नालायक है जिसने गलत डायरेक्ट किया है। ये समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान ने ही तो गलत डायरेक्शन दी है। मिसगाइड किसने किया? इस ज्ञान ने किया। तो इसलिए उनको वहां पर कहना पड़ा ज्ञार्थ, ज्ञान भी अपराधी है। लेकिन फिर यहां पर ये बोल रहा है कि ज्ञान ही अपराधी है, तो फिर वो उससे काम क्यों करना? तो फिर यहां पर समझा रहे क्षयक्षम ज्ञान बंध का कारण नहीं है। समझ में आएगा? ये स्याद्वाद है। अपेक्षा है समझना, अपेक्षा समझना। जानने के बाद जो राग द्वेष करता है वही बंध का कारण होता है। तो मूल सूत्रधार यहां पर गिनाया जा रहा है। तो सूत्रधार देखा जाए तो मोहराग द्वेष ही है। बट ज्ञान ने भी प्रश्न है का कही? हाँ बोला ना। जरा जोर से बोलिए, मुझे आवाज कम आ रही है आपकी सर, जरा जोर से बोलना। हाँ बोलिए।